कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि जैसे आपने अपने बच्चों को सच के बारे में सिखाया, वैसे ही मैंने भी अपनी मां से कुछ सीखा है। मैंने सबसे बड़ी बात ये सीखी है कि राजनीति और जीवन में जब हम कुछ कहते हैं तो हमारी जबान पक्की होनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि पीएम की जबान कच्ची है। प्रधानमंत्री जी, अब ये 70 सालों की रट नहीं चलेगी। 10 सालों से आपकी सरकार है। आप बताओ, आपने कितने विश्वविद्यालय खोले? कांग्रेस ने आईआईटी खोली, आईआईएम खोली, एम्स बनाए, इसरो, डीआरडीओ, नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में क्या बनाया, आकर मंच पर आपको बताएं। कांग्रेस ने पूरा प्राइवेट सेक्टर, पूरा पब्लिक सेक्टर मजबूत किया, जिससे आपको रोजगार मिले। ये बताएं कितने रोजगार दिए हैं, बताएं। महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, बताएं किस महिला की सुरक्षा की है? सिर्फ जिन्होंने अत्याचार किया उनकी सुरक्षा की है। अपने काम के बारे में बात करके दिखाएं अगर हिम्मत है इनमें। हिम्मत नहीं है भाई और बहनों, वही आपको 5 किलो का राशन का बोरा पकड़ाया है और ये सोचते हैं कि ये काफी है। मैं नहीं कहती कि ये बुरी बात है, अच्छी बात है अगर गरीबों को राशन मिल रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं मेरी बहनें, आप जब अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं तो आप इसलिए उनको बड़ा करती हैं कि वो 5 किलो का राशन ले लें और उनको कोई रोजगार नहीं मिले? क्या आप ये चाहती हैं? क्या ऐसे विकसित होगा हमारा देश कि जहां जहां संकट है वहां संकट बढ़ाया जा रहा है, जहां जहां गरीब है वहां गरीब होते जा रहा है, और जहां जहां इनके खरबपति मित्र हैं वो और भी अमीर होते जा रहे हैं? क्या ऐसे ही आगे बढ़ेगा ये देश? क्या ऐसे ही तरक्की होगी आपके परिवारों की, आपके शहरों की, आपके गांव की? कि जहां जहां संकट है वहां संकट बढ़ाया जा रहा है, जहां। और इस खबर पर और जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के इस पर रिएक्शन है। हमारे साथ भाजपा से राजेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं और जयेंद्र रमोला कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेंद्र जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी कई बयान सामने आया, उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि वो जो बात करते हैं वो कच्ची बात करते हैं, इस पर आपका क्या कॉमेंट है? प्रियंका गांधी जी ने अपना वक्तव्य कहा और ये वक्तव्य पूरा देश जानने लगा है आज की जिसमें जिन मुद्दों पर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी, 15 लाख खाते में आने की बात की थी, गरीबी मिटाने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की थी, आज वो सारे वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। और अब एक नया सगुफा लक्ष्य निकाल दिया कि मोदी की गारंटी, जबकि पुरानी गारंटियों का क्या हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। पुरानी गारंटियां क्यों फेल हो गई, नई गारंटी की क्या गारंटी है, ये पता चले। आज आपने, और सबसे बड़ी बात प्रियंका जी ने कहा ना कि जो वो बोलते हैं उस पर टिकते भी नहीं है उन्होंने, क्योंकि कई बार हमने कहा ये यू टर्न की सरकार है, कोई डिसीजन ले लेती है, उसके बाद जब प्रेशर होता है, जब प्रेशर होता है जनता का, किसानों का प्रेशर हुआ, किसानों की मांग जब तेज हुई तो इन्होंने अपना 3 बिल वापस लिया। भैया पहले ही क्यों नहीं आपने, जब 3 बिल बनाए थे, किसानों से बैठ के बात करी? आप उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को ले लीजिए, वो भी जबरन बनाया गया, पंडा समाज से बात नहीं की गई, क्यों? तो भाजपा ऊपर से लेके नीचे तक इसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो ये कहते हैं उसको कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो प्रियंका जी, क्या आज पूरा देश ये जान रहा है कि मोदी जी की गारंटी फेल हो रही है, पिछले कई सालों से फेल हुई है और आने वाले समय में फेल है। और ये बीजेपी के लोग भी जान चुके हैं, जो बीजेपी का कैडर था वो आज इसी वजह से कि लगातार झूठ और झूठ को परोसने के कारण वो वोट देने नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा हम झूठ को वोट नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ वो बीजेपी का वो कैडर था जो विश्वास करता था 2014 से नरेंद्र मोदी जी पर कि ये जो बोल रहे हैं वो पूरा होगा, फुलफिल होगा, लेकिन अब उनको इनकी गारंटी पर कोई भी विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपने हैंड्स अप कर दिए हैं। ठीक है जयेंद्र रमोला जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ राजेश बिष्ट जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। राजेश बिष्ट जी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का बयान आया, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को
के लिए कहा कि वो जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, और इसी तरीके से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र रमोला ने वो बात कही। आप लोगों का क्या कहना है इस तरीके के जब बयान आते हैं, चुनाव जब चल रहा हो तो आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं? रोहित जी, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो शहजादे और शहजादी हैं वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए परिवारों में, राजमहलों में पैदा हुए हैं। उन्होंने गरीबी और गरीब लोगों की जो परेशानियां हैं, उनकी जो रोजमर्रा के जीवन में होने वाली सुख सुविधाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आज तक कुछ नहीं किया। ये कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। अगर आप 2014 के बाद का आंकड़ा इस देश में अगर उठा के देखें तो 15 नए एम्स देने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक तरफ 2014 के बाद 380 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, तो बताइए किसके शासनकाल में बनाए? 60 साल पहले इस देश के अंदर 6 एम्स थे। आज अगर हम कह रहे हैं कि 15 एम्स इस देश के अंदर दिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की साफ और स्वच्छ छवि के कारण, लंबे विजन के कारण ये बात हो पाई है। दूसरी बात, आज ये देश की बात करते हैं, देश में 2014 से पहले कितने IIT थे? आज अगर नहीं, राजेश बिष्ट जी, कांग्रेस का सवाल यह है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उस वक्त जो वादे किए थे, उन 10 सालों में भाजपा उन वादों पर बात नहीं करती। भाजपा बात करती है कि पिछले 60 सालों में एम्स इतने थे, IIT इतने थे, हमने बढ़ाए हैं। लेकिन जो 10 साल के लिए जो वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार, सभी लोगों को 2022 तक घर, इन तमाम चीजों का जिक्र कर रही है ना कांग्रेस। 10 सालों का हिसाब मांग रही है फिलहाल। आप जो 10 सालों के सवाल की बात कर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी हमसे जवाब मांगना चाहती है, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी हमसे जवाब मांगना चाहती है, उसमें 60 साल का शासनकाल देखें और वर्तमान में 10 वर्षों के पास जो हम उपलब्धियां बता रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, केवल 60 साल का ही रोना रोते हैं और कोई जवाब भी नहीं मानते। IIIT को आप इस देश की उपलब्धि नहीं मानते। इतने जो संस्थान खुल रहे हैं आप इसको उपलब्धि नहीं मानते। 2 करोड़ रोजगार का क्या मतलब आप समझते हैं कि 2 करोड़ इनसे ये पूछिए, जो रोजगार देना था, ये संस्थान खुले, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये अपनी बात भी पूरी कहना चाहते हैं। ठीक है, जेंद्र जी, राजेश बिष्ट जी को सुन लेते हैं, वो बता रहे हैं ना 10 सालों पर क्या हुआ। राजेश जी बताइए। 10 सालों के अंदर जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के अंदर मिला है, जितने मैंने आपको इस देश को मिलने वाले एम्स की बात करी, IIIT की बात करी, IIM की बात करी, या अगर मैं आज देखूं, इस देश के अंदर एक समय पे ऐसा था कि केवल 2014 से पहले जो यहाँ पे हवाई अड्डों की बात थी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 74 हवाई अड्डे थे। आज 148 हवाई अड्डे इस देश को अंदर मिले हुए। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था आज तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पे इस देश की पूरे विश्व के सामने अगर कोई संदेश जा रहा, तो आप इसको क्या मान के चल रहे हैं? तो कि ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये विश्व के आंकड़े हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए 10 साल के सुशासन को देश ने माना है। और ये वोटिंग कम की बात कर रहे हैं। हाँ। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है झूठ, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है इस देश का पीछे जाना। यही कारण है कि जो वोट देने निकले वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देने निकले। अब जेंद्र रमोला जी से, ठीक है, जेंद्र रमोला जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये जो कहते हैं कि आज हमने ये कर दिया, ये कह दिया, इतने एम्स बना दिए, ये कर दिए, आज भी स्थिति फिर बेरोजगारी का स्तर क्यों बढ़ता जा रहा है? रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर इतना बेरोजगार रोहित भाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, जो बेरोजगार साथी है वो कहीं नहीं है, वो काम धंधे में लगे पड़े। ये बताइए ना, किस जगह से बेरोजगार लोग हैं, इनको और ये कहते हैं एयरपोर्ट है, इन्होंने रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, आज भी एयरपोर्ट बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? ठीक है सर, एक-एक करके मोदी जी को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। अपने उन मित्रों के लिए बना रहे हैं जो भी आज देखिए, कल तक भारत रेल लिखा होता था। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये है कि जो वोटिंग % कम हुआ है, अब वो कम किसके लिए नुकसान देगा, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अभी क्योंकि अब दो फेज का चुनाव निपट गया है, अभी लगातार जो है अगले 7 चरणों तक चुनाव होने, तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। राजेश जी, जयेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। HNN पे आप जुड़े।